हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जी चर्चा हो रही राजस्थान का लोक देवता ले जखा के मायन आपा रामदेव जी है, बाबू जी है, इनका एक दो देवता पढ़ भी लिया। अब आप हम बात करें कि जो आगे जो लोक देवता आ रहे हैं बिग मान आप हम बात कर ला गोगा जी की। यानी कि गोगा जी कुण हाँ आगो जन्म खटे हुए माता को नाम काई और आकी काय काय प्रसिद्ध है काय काय उपनाम है। तो गोगा जी अब बात करा तो गोगा जी और तेजा जी दो लोग देवता इनका है जखा का जो मृत्यु का कारण है वीरगति की बात करा तो अगर मान आपकी भाभीियों को भी सहयोग जुड़ो है यानी भाभी को भी सहयोग जुड़ो है। गोगा जी में बात करना कि भाभी जी अनुक सहयोग तो यानी क्या करा सासरो कटहर काई है की जगह है कना ब्याह कशो काय कशो जोधरी जवान होगा बूढ़ा बन चलिया एक आका बोल है जगह भाभी जी गोगा जी इनके तो गोगा जी बिकमान और काय करे सासर गया और सासरे जाते बूढ़ो जी की जो सभा ही बिकमान जा रहा बात कही तो बबिन तानू मार दी और तानू शाम को बताया जाए कि केलम ने डसवा दी और भी के बाद वापस इस शापा का क्यों जाए देवता क्यों जाए। तो यानी क्या और तेजा जी की बात ठंडा है कि तेजा बाबा ने क्या बाबा की भाभी बोल बोलिया और कहीं तरीका सुबह टेमन लेवा गया कहीं घटना घटी। अब हम बात करें पहले गोगा जी की। गोगा जी है लोक देवता गोगा जी अन्य थाना बताए बाहर गए तो शापा का देवता क्यों क्यों जाएगा। आंगी जी की पत्नी ही केलम्बा ने डसबा का कारण एक यज्ञ भी क्यों बताओ फिर भी यज्ञ में गणगणा शाप पार गिरवा लागा तो इस वास्ते सर्पों के देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता ठीक है। दूसरी बात गोरक्षक देवता गायों की रक्षा के लिए आपका काय कर दिया प्राण दे दिया तो गोरक्षक देवता ठीक है। मोहम्मद गजनवियों का युद्ध लड़िया तो मोहम्मद गजनवी देख रहा का यानी आका एक आक्रोश ने आका प्रताप ने देख युद्ध के माने भाई क्यों जहार पीर जहार यानी कि सांपों के देवता गोरक्षक देवता जहर पीर और बात करा आप दो और का जीवित पीर ठीक है और एक का नाम और दिया जाए कौन सा गोगा पीर है तो आका कहीं उपनाम है। अब मोहम्मद गजनवी तो नाम दिया उनका ही जहार पीर। मुस्लिम जो है अन गोगा जिन का है गोगा पीर ठीक है। पीर जो शब्द है कौन दियो मुस्लिम दियो। सांपों के देवता यानी सांप का बताया जाए कि सांपासु की पत्नी भी रक्षा करी फिर यानी जड़ चढ़वा को मूर्छित अवस्था में बहा तो भी वास्तान कहीं की जाए सांपों के देवता गायों की रक्षा खातिर कहीं करे प्राण दिया तो ये वास्तान कहीं की जाए गायों के ठीक है। मोहम्मद गजनवी तो कहीं की इन जहार पीर और मुस्लिम इन कहीं का गोगा पीर ठीक है। अब अन क्यों कह रहे हैं श्यापा के लिए बता दिया भाई कि पत्नी केलम दिन शाम 10 वापस बन श्यापा सुबलार वापस जरचू सा तो वास्ता बन कहीं की जाए श्यापा के देवता गायों की रक्षा कहीं आपको प्राण दे दिया तो अन कहीं की जाए गोरक्षक देवता। जहार पीर मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़िया गए कि खातर तो वास्ता कहीं की जहार पीर यानी कि कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि बताया जा रहा है कि ए चूरसोण मानगढ़ तक शीश कटेड़ा युद्ध करता हुआ मोहम्मद गजनवी से पुगा मानगढ़ का पुगा नौरा मानगढ़ तक ठीक है। फिर बात करें जीवित पीर और गोगा पीर को अन्य जो मुस्लिम है जो मुस्लिम जाति का जो लोग है ना बहन कहेंगे गोगा पीर। रामदेव जी और जो गोगा जी है दोनों ही मुस्लिमों में भी कहीं है चर्चित है मुसलमान भी इससे क्या करते हैं पूछते हैं। आगे जन्म की बात करा तो जन्म है 946 ईस्वी 946 में इनका जन्म हुआ है। आप अपना हिंदू पंचांग अनुसार बात करा ना जना पद की भाद्रपद शुक्ल नवमी को हाँ कहीं हो जन्म हुए 946 में और भाद्र शुक्ल पक्ष के नवमी में कहीं को जन्म हुए। अब अगर पिता की बात करा कि पिता कौन है पिता कौन जेवर सिंह और साथ में माता की बात करा कौन बादशल। पत्नी की बात करा आप तो केलम दे ये थी बूडो जी की पुत्री कोलुमंड की कोलुमंड के जो बूडो जी उनकी पुत्री कौन थी केलम दे थी यानी माता का नाम क्या हो गया बादशल पिता का नाम जेवर सिंह और पत्नी का नाम क्या हो गया केलम दे। और इनकी गुरु की बात करा तो गुरु को ना गोरखनाथ
गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी का यहाँ का गुरु कौन का गोगा जी का। और आकी घोड़ी को बात करा, घोड़ी कुण ही घोड़ी ही नीली घोड़ी, या को नाम है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा। ठीक है, वो घोड़ी का नाम है। आपको साधारण जीवन परिचय है वो यू ये पिता का नाम जयवर सिंह, माता का नाम बचल, पत्नी का नाम केलम दी, गुरु का नाम गोरखनाथ और घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। अब बताया जाए मोहम्मद गजनवी के साथ में मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने कुल 11 बार युद्ध किया था, 11 बार क्या किया था, युद्ध किया था। यानी मोहम्मद गजनवी के साथ में गोगा जी ने कितने बार युद्ध किया था, 11 बार युद्ध किया था। और इस मोहम्मद गजनवी से ही गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों को कह दिया, प्राणों को गवाया था, इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई थी। और आगे जन्म की अपन बात करेंगे, उनको जो स्थान है वो कौन सो है, आपको जो स्थान है जन्म स्थान, जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान कौन सो है आपको, वो है कौन सो ददरेवा चूरू। ठीक है, चूरू से फिर वापस पश्चिम की साइड गया ना। ठीक है, ददरेवा चूरू। और आगे अब मृत्यु की बात हम ये कौन कर सकें, क्योंकि जब मोहम्मद गजनवी युद्ध लड़े ने तो दो घटना अपन देखने मिला है कि युद्ध लड़िया चोरू से स्टार्ट हुआ, युद्ध करबो ददरेवा चोरू से और नौरा हनुमानगढ़ तक गया। तो बताया जाए युद्ध करता करता आपको जो शीश है ना वो ददरेवा चोरू के अंदर कहीं कटर गिर गो। ठीक है, बावजूद भी एक कहीं युद्ध करियो, युद्ध करने के बाद नौहर हनुमानगढ़ में जा रहे कहीं हो शीश धड़ बाकी को धड़ नौहर हनुमानगढ़ में जा। और एक को जो मोहम्मद गजनवी के साथ जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध ने देखकर ही मोहम्मद गजनवी ने इसे जहर पीर की उपाधि दी, जहर पीर की उपाधि दी। क्यों दी, क्योंकि ये अब बात कर और कर्नल जगह जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड आ कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी आपका 47 तो पुत्रों, 60 भतीजा आंकी साथ युद्ध करता करता सतलज नदी पार कर दियो, सतलज नदी को सतलज नदी को पार करता कहीं गया है युद्ध करिया, कौन करिया, गोगा जी। यानी अगर जो पुत्र अब तक था 47 और भतीजा का था 60, और बिक के बाद में कहीं करियो वीर गति प्राप्त होगा। अब बात कौन कह रहा है, कर्नल जेम्स टोड। यानी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी का 47 पुत्र 60 भतीजा के साथ में मोहम्मद गजनी युद्ध करता करता सतलज नदी ने क्रॉस किया और फिर भटकाएगा वीर गति प्राप्त होगा। जबकि अब बताया जाए कि वीर मोहम्मद गजनवी का जगह पराक्रम ने देख रहे हैं कि आपको जो शीश है वो तो ददरेवा चोरू के अंदर गिर गो, और बाकी को जो धड़ है वो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते करते नौ हनुमानगढ़ तक कहीं करियो, आंसू गजनवी से कहीं करियो युद्ध करियो, और नौ हनुमानगढ़ में गया मतलब कहीं करियो धड़ है जो बटे मिलो। तो शीश मेढ़ी की अब हम बात करें, शीश मेढ़ी यानी सिर की जटे पूजा की जाए, यानी जटे गोगा जी को सिर सर्वप्रथम जो है जिस धरती के ऊपर पावन धरती के ऊपर युद्ध करता करता गोगा जी को शीश गिरियो तो बिन तो आप कहेगा ददरेवा चोर। और धर्मेड़ी की बात, धर्मेड़ी को मतलब हुआ है धड़मेड़ी, यानी कि आंखों शरीर को जो धड़ है बाकी को, वो धड़ की जगह यानी शीश तो पड़े ददरेवा चोरू और बाकी को धड़ की जगह गिरो नौहर हनुमानगढ़ में। तो दूसरी की पूजा खटकी जाए नौहर हनुमानगढ़ में, ये वास्ता दो जगह की पूजा हो ददरेवा चोरू और नौहर हनुमानगढ़ का माए। कर्नल जेम्स टोड आ कहे कि अंकी जो युद्ध है ना वो 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ सतलज नदी क्रॉस करता कहीं करियो युद्ध करियो और भटक बाद में कहीं करियो आए वीर गति ने प्राप्त होगा। तो अब बात होगी कौन की, गोगा जी की 78 की। एक बाद में अपन देखना है कि अंकी जी की शीश मेढ़ी है, शीश मेढ़ी आखड़ है ददरेवा चोरू। ठीक है, खड़ा ददरेवा चोरू। इन आपा गोगा जी की दरमेड़ी की बात करा
ठीक है, गोगा जी कौन सी, दलमेड़ी या दुर्मेड़ी। आकी जगह है नौहर हनुमानगढ़ में। आपको जो सबसे बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर की बात करा आप, आपको सबसे बड़ा जो मंदिर है वो खड़ा है नौहर हनुमानगढ़ में है। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो खड़ा है नौहर हनुमानगढ़ में है। और अगर मंदिर के निर्माण की बात करा, मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण के बाद फिरोज शाह जो तुगलक है वो क्या को निर्माण करवायो। और मंदिर की जगह आकृति है बकैन की है मकबरे नुमा। मंदिर की जगह आकृति क्या की है, मकबरे नुमा। और आका जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार की बात है अटर लिखो बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला शब्द। ठीक है, यानी आकी तीन चार चीज देख बाकी है। शीश मेढ़ी की बात करा पाइन जटा को सर्वप्रथम शीश गिरे युद्ध करता करता, तो वो तो कौन सा ददरेवा चोरों का मान। फिर बाकी को जो दड़ है वो भी जो मोहम्मद गजनवी के सामने युद्ध करते हुए तो जा रहे हो, तो मोहम्मद गजनवी क्यों आदमी विचित्र रह गए। जब इनका सिर कट गया यानी शीश इसका कट चुका है, इसके बाद में भी युद्ध कर रहा है और युद्ध करते करते हमारा क्या कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। तो इनका जो दड़ है, तो इन्होंने कहा कि साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं। वीर कल्ला जी के बारे में भी अपन देखने को मिल लो, स्ट्रिक वहां देख ला जना कि भाई भी चार हाथ वाला देवता क्यों क्यों जाए, क्योंकि भाई भी आपका यार भाई लाजो भी खंडार बेटा कौन सो क्या बेटा भी तेरे का चार हाथ होगा तो बन भी क्यों गए, चार हाथों वाले क्या देवता है। तो जे मोहम्मद गजनवी का करियो कि जब आपको पराक्रम देखियो कि शीश तो आपको कट चुकी और दड़ा पर युद्ध कर रही है, तो वो नौर हनुमानगढ़ तक आपको पीछो करता होता है, युद्ध लड़ते लड़ते हटे तक गयो नौर हनुमानगढ़। तो इन्होंने कहा साधारण पुरुष नहीं है कोई, ये कुछ ना कुछ करामाती है। तो इन्होंने फिर नाम किसको दे दिया, इसके जहर पीर का नाम दे दिया, और फिर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध हो गए किसमें, मुसलमानों के अंदर। अगर मंदिर की बात करें, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहां पे है, नौहर हनुमानगढ़ में है। और भी का बाद आप बात करें कि आगे जो मकबी मंदिर की जी आकृति, अब ये सोचोगे कि मंदिर की निर्माण जा हिंदू करवासी, तो हिंदू मंदिर के अनुसार भी कहा कराची निर्माण करवासी। लेकिन भी टाइम में कुछ मुसलमानों को मुगलों को भी आपने राज रियो, तो फिरोज शाह तुगलक काय करियो आपको जो गोगा जी को मंदिर वो भी को काय को निर्माण करवायो। तो बिक्की जी की आकृति है ना, बा आकृति जाय सी बात है कि मकबरे नुमा ही करवासी। आप ये समतल पर कौन करा यानी मकबरो बनवासी बा कोई सा देवता को बनाओ, क्योंकि बंगा चीज प्रसिद्धि भाई है। तो क्या करें, मकबर नुमा का दीदी की आकृति दे दी। और सामने कुछ कुछ शब्द प्रवेश द्वार ने भी, प्रवेश द्वार पर आपको खुद प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो नाम है बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला नाम का करवा दियो, अंकित करवा दियो। अब बात होगी आज तक की, यानी कि प्रवेश द्वार पर क्या नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। और वर्तमान स्वरूप की बात करा आप अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें कि वर्तमान स्वरूप कौन दियो, अगर मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप है कौन करवाए, महाराजा गंगा सिंह जगह ने। गंगा सिंह जी कहा करवाया को वर्तमान जो मंदिर को निर्माण है ना, वर्तमान जो स्वरूप दियो है मंदिर ने कौन करवायो, गंगा सिंह जी करवायो। अब बात करा था मेला की, सबसे बड़ा मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और मेला कितने दिनों तक लगता है, तो ये लगता है 30 दिन तक। पुजारी की बात करा आप, तो पुजारी दो देखभाल मिलला, हिंदू और कायम खानी, कायम खानी मुसलमान और हिंदू। अब जो एक महीनों बाद हुआ को रहे ने, वो एक महीनों जो भाद्रपद बाद हुआ को रहे इन तो रहे पुजारी कौन, हिंदू। और बाकी का 11 महीना जगह रहे हुए ने कौन रहा, कायम खानी मुसलमान रहेगा पुजारी। यानी कि एक महीने तो कौन रहा,
जो अपने हिंदू समाज का लोग है बहरला। और बाकी हिंदुओं में भी बात करा तो चौहान जो राजपूत है, अब मैं भी हिंदुओं में भी आप बात करा ना तो चौहान राजपूत, चौहान राजपूत, ठीक है। यानी कि एक महीनों, यानी अगर नहीं भी दिखा ना तो मैं बोल रही हूँ कि आंको जो बात दो हमें मेड़ो लागे कौन को गोगा जी को, तो आपा भी देखो कथा तेज आ के जखे दिन अगर मेड़ा में इनकम हुआ ने जिंदा तो राजपूत चौहान यानी हिंदू धर्म का जो राजपूत चौहान है तो कहीं करा एक मन कहीं करे मेड़ा मेड़ा का मैं पुजारी भरे हुए, बाकी का 11 महीना जगह का माने कोई मेड़ो वगैरह को लगे यानी कोई बाकी का श्रद्धालु यही आता रहे, तो बिक माने कायम खानी जो मुसलमान है वो इनकी क्या करते हैं पूजा करते हैं, ठीक है। तो 12 महीना हुआ टोटल साल में, तो हम एक महीना में तो कौन रहे जगह का मेड़ो लगे सबसे ज्यादा इनकम हो तो बिक माने तो पुजारी कौन रहेगा आप यानी ये मान लो हिंदू धर्म का लोग, और बाकी 11 महीना पर कौन संभला दिया कायम खानी मुसलमान, तो 11 महीना सेवा कौन करला पूजा कौन करला कायम खानी मुसलमान, और बाकी की एक महीना सेवा कौन करला आपा राजपूत चौहान की कहीं करला सेवा करला। और जो मुस्लिम जो पुजारी है अन कहीं क्यों जाए चायल, ठीक है, पुजारी हो ना मुसलमान क्यों जाए चायल। मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चाहे गोगा जी के मंदिर में जो कायम खानी मुसलमान जो क्या करते हैं पुजारी है उनको क्या कहा जाता है चायल कहा जाता है। अब हम बात करें मंदिर की, ठीक है। अब अटे तक पहले आप क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन कहीं पूछ सके, क्वेश्चन आई पूछ सके था ना अगर मानो एक तो जो वो है ना गोगा पीर या जहर पीर या जीवित पीर, तीन शब्द याद रखना गोगा जी के बारे में क्वेश्चन की बात करा तो पहले क्वेश्चन तो बना लो गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे है तो ददरेवा चूरू में। दूसरा स्थान पूछे गोगा जी की दरमेड़ी कहाँ पे है, दरमेड़ी यानी धड़ की बात करो तो ये याद रखो चूरू है, चूरू से पश्चिम की तरफ आपा चालन जो ग्रुप पढ़ल जब आप देख ला ऊपर गंगानगर फिर हनुमानगढ़ फिर है चूरू, तो चूरू से पश्चिम की तरफ चालन है जरा चूरू के बाद में कहा जालो हनुमानगढ़। तो जब युद्ध लड़े ना जब पहली तो कहेंगे शीश कट्टियो खटे ददरेवा चूरू में, जब बात होगी कहीं शीश मेड़ी, फिर इधर की बात दरमेड़ी या दुलमेड़ी की बात करा तो आ खटे है वो युद्ध करता करता खटे पूगा नौर हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ का मैं कहीं पड़ो धीरे यानी दड़ गिर गो यानी कि जटे आपका प्राण त्याग दिया वीरगति संपूर्ण त्याग होगा प्राप्त होगा। तो दूसरा स्थान होगा ओ पिताजी का नाम करा तो जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह, यानी अगर क्वेश्चन पूछ लो तो तन क्रोशन पूछ लो, अगर माता पिता को नाम दे लो तो इनका चार देवताओं नाम दे, गोगा जी है, रामदेव जी है, तेजा जी है, अड़बू जी, कोई भी चार देवताओं नाम देला इस साइड का मायने अंकी माता पिता को साथ में नाम देला, और भी वहां फिर क्रॉस उनका करावला मिलान करावला तो माता पिता को पूछो जालो। पत्नी को नाम पूछला तो कायम नाम पूछला केलम दे, यानी कि चार पत्नियों को नाम देला, चार ही देवताओं को नाम देला, बिम भी कायम पूछला मिलान पूछला। वो क्वेश्चन याद रखो है अपन गुरुजी वाला तो बहुत कम पूछे गोरखनाथ जी ध्यान रहे, लेकिन अब घोड़ी है ना, अब घोड़ी तो सबकी ध्यान रखो क्योंकि आ घोड़ी का भी लेर भाग सके अपन भी एक नंबर को लाची लगा सके, तो आ नीली घोड़िया गोगा बप्पा यानी एक क्वेश्चन का मान गोगा बप्पा देखो मिले गोगा जी घोड़ी को नाम, तो इन देखकर कंफ्यूज करो नहीं नीली घोड़िया गोगा बप्पा कौन कौन है तेजा जी की घोड़ी को नाम सॉरी गोगा जी की घोड़ी को नाम है। और अन्य अब क्वेश्चन एक यो पूछ लो बेस्ट क्वेश्चन एक वो भी बना है कि गोगा जी को जहर पीर की उपाधि किसने दी, तो मोहम्मद गजनवी ने क्या दी जहर पीर की उपाधि दी। एक मुसलमान और आगो फिरोज शाह तुगलक वो कहीं करियो आपको मंदिर को कहीं करवा दियो निर्माण करवा दियो, ठीक है। दो बात याद मोहम्मद गजनवी को कहीं करियो युद्ध लड़ियो, मंदिर को निर्माण कौन करवाए फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और भी की आकृति क्या दे दी मकबरा नुमा। फिर आप बात करें आगे आकृति दी मकबरा नुमा, और जो मेन प्रवेश द्वार है ना ये आप अपना प्रवेश द्वार पर रख सकी आकृति डिजाइन बनवा या कोई घोड़ा वगैरह की डिजाइन बनवा, तो बी ऊपर ना सामने का नाम लिखा दियो प्रवेश द्वार बिस्मिल्लाह, क्योंकि गोगा जी एक यान का है जगह मुसलमाना में भी पूजा जाए, रामदेव जी भी यान का जो मुसलमाना में भी पूजो जाए, नहीं थे ये मान लो का गोगा नवमी आवे और अपना तेजा दर्शाओ, तेजा दर्शन कौन सो मुसलमान है जो तेजा दर्शाओ तेजा जी को भोग देवाओ कोई गुनाह, ठीक है। तो दूसरी बात करा आप बिस्मिल्लाह शब्द लिखवा दियो, और भी के बाद में शीश मेड़ी ददरे और चूरू में दरमेड़ी की बात करें नौर हनुमानगढ़ में, एक क्वेश्चन पूछ सके ज्यादा शीश मेड़ी कौन सी जगह है ददरिया व चूरू में, दरमेड़ी कौन सी जगह है नौर हनुमानगढ़ में, और वो पूछे गोगा जी को मेड़ो कना लागे, ठीक है। तो गोगा जी को मेड़ो कना लागे गोगा नवमी आवे यानी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की, शुक्ल नहीं है याद रखना, कृष्ण और पक्ष कृष्ण पक्ष की याद रखना, कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है कौन सी गोगा नवमी, या जिसे हम बात करते हैं भाद्र पक्ष की कृष्ण नवमी, उसको क्या लगता है गोगा जी का मेला लगता है, और गोगा जी का जो मेला लगता है वो एक महीने तक चलता है पूरे भादव महीने में। जब एक महीने में चलता है तो इनके जो मेला है उसमें जो भादवा का महीना रहता है उसमें तो अपना जो इसका पुजारी कौन रहता है चौहान राजपूत रहते हैं हिंदू राजपूत रहते हैं एक महीने पुजारी, और जब मेड़ो खत्म हो जाए तो भी बाद आप वापस सताकुंड संभाल
कायम का नहीं मुसलमान और पर कहीं 11 महीने तक कहीं करेंगे पूजा करे। और बस जगह पूजा करने पर कहीं क्यों जाए चाइल, यानी कि जो मुसलमान जो गोगा जी के मंदिर पुजारी होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है चाइल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल किसे कहा जाता है या इसका संबंध किससे है, तो गोगा जी के मंदिर से। और क्वेश्चन एक ये पूछा गया है गोगा जी के मंदिर की जो पूजा है उसमें मुस्लिम पुजारी कितने महीनों तक उनकी क्या करता है पूजा करता है, तो कितने महीने याद रखना 11 महीने। एक महीना कौन करा आपने चौहान राजपूत, ठीक है। तो अब बात होगी शीश मेढ़ी दरमेढ़ी सबसे बड़ा मंदिर की बात करें और पूछ लीजिए कड़ा भी क्वेश्चन पूछ लेने तो गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सी जगह, तो कहाँ पे नोहर हनुमानगढ़ में। क्योंकि इन याद रहा जो याद नहीं रहने तो अपन ये याद रहा कि सबसे बड़ा मंदिर यानी शरीर को सबसे बड़ो हिस्सों कौन सी जगह गिरो नोहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। एक क्वेश्चन याद कर भाई ट्रिक है एक तरीका की कि जी मैं बता दिया सबसे बड़ो हिस्सों जो धड़ है नाड़ तो तीरी आ तो खड़े ददरे चोरू में, लेकिन ओ तो बड़ो धड़ है ना वो कौन सी जगह गिरो नोहर हनुमानगढ़ में। जब वो धड़ नौर हनुमानगढ़ में गिरी तो सबसे बड़ी धड़ बठे गिरी तो सबसे बड़ा मेड़ो भी बठे लाग को। और ठीक है तो वो होगी सबसे बड़ा मंदिर की आगे आकृति होगी मकबरे नुमा और प्रवेश द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह। और कर्नल जेम्स टोड ने के बाद 47 तो पुत्र और 60 भतीजा। अब कर्नल जेम्स टोड भी देखो खतो फाप ठोकी नहीं क्यों नहीं क्यों तो अंदाज लगाई हुई 47 पुत्र भी वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि आगे पत्नी केलम दी और 47 पुत्र यानी कि अगर 12 महीना में एक टाबर भी हो तो 47 साल तो वही होगा, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड भी फाप फेंक दी। तो भी मायने कहा हुआ कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि 47 पुत्र 60 भतीजों साथ में सतलज नदी को पार करके उन्होंने क्या किया युद्ध किया और फिर वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन बनने वाले यही है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बन रहे इसमें। अब बात करा गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी को मतलब है झोंपड़ी नुमा, झोंपड़ी नुमा मंदिर। पोखट है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी साचोर जालोर में, ठीक है। किलोरियों की ढाणी साचोर जालोर में। आगे स्थान की बात करा तो स्थान हुआ खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुए और आकृति हुए बकाई की हुए आकृति हुए पत्थर पर सर्प का चिन्ह, ठीक है। पत्थर का ऊपर पत्थर की जगह मूर्ति हुआ है ना भी पर कहीं हुआ चिन्ह हुआ, यानी कि पत्थर की जो मूर्ति भी पर सर्प को चिन्ह हुआ। और किसान जो है जोते समय गोगा जी की जो रागड़ी है गोगा जी की गोगा गोगा राखड़ी बांधते, ठीक है। यानी गोगा जी कहें करे गोगा राखड़ी बंद है। आज की गोगा राखड़ी बंधन है इम कत्ती गाटा हुआ राखी में, यानी आपा राखी इम कत्ती हो नौ गाटी होती है। गोगा जी की जो गोगा राखड़ी बंधन हरजोती समय भी कमान कत्ती गाटा हुआ नौ गाट हुआ। अब गोगा जी की जी हरजोती तो और सोती होगा आप आए नहीं बिन मापा मारवाड़ी भाषा में हरसोती हरसोती, यानी कि अपन जिस दिन चौमासे की बारिश हो जाए ना फिर हम जब खेती करा ना तो भी बाजरे फसल बीज रहा हूँ मूंग मोट बीज रहा हूँ तो बिन आपा कह बोला हरसोती हो, ठीक है। यानी पहली बरसात में अपने अनाज की जब कृषि करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हड़सोतिया कहते हैं। अब हड़सोतिया है ना वो करा आता ही आपा जी साधन शो आपा अपने खेती बीज ट्रैक्टर मान लो नारा गड्डी नारा हड़सो मान लो कासू मान लो तो जो बीज रहा बिक है और भी जो साधन ले जो भी ले जाए साधन के आ दुनिया के जो गोगा राखड़ी बांधी जाए और अन्य परिवार सदस्यों की भी बांधी जाए आज असलियत बांधी जाए कि हमारी जो धान की उपज अच्छी हुए। तो जब आप गोगा राखड़ी बांध दें तो गोगा राखड़ी पे जो गांठ दी जाए वह कती दी जाए नौ गांठ दी जाए। ये की भी दो चीज सामने देख लीजियो आज की विसर्जन पर या आज जो साधन होने जो नारा मान लियो या ट्रैक्टर मान लियो कोई कासु भी अगर बुआई कर रहे दो साधन सु नारा सु या ट्रैक्टर सु तो बी के उपरांत जब आ राखी बंधन है गोगा राखड़ी तो इम नो तो गाटा हुई
अब अन नौगाटा में कहीं हुए, नौगाटा का मायने हुआ है जी अनाज जो है, गुआर है, मूंग है, मोट है, बाजरा है, तिल है, बस जो साधन के जगह की बांधी जाए भी साधन का मान है अलग अलग कपड़ा सुई लाल है, हरियो है, पीड़ो है, भूरो है, आ कपड़ा का मान है कि 9 प्रकार की गांठा बनाओ, आ का मान थोड़ा थोड़ा बीज सब का डाले और बीज कहीं करे भी साधन के बांधी जाए, आ गोगा रागड़ी और बाकी का जो सदस्य का रागड़ी के बांधी जाए ने बा बिना किसी अनाज की 9 गांठ दे ये बांधी जाए, ठीक है। तो दो चीजें सामने होगी गो, और अब फिर ये गोगा राखड़ी को बाद में करे कहीं, ये गोगा राखड़ी ना आप आ गए अपने हिंदू समाज में आ बताई जाए कि जी क्या गोगा राखड़ी जब आप सोते के टाइम पर बांधा ने, फिर आपने कृषि फसल जब बड़ी हो जाए यानी बाजरा के जब बाजरो लागबा लाग जाए यानी कि छिट्टा चालबा लाग जाए, आप जाना कि छिट्टा कहीं हुए, छिट्टा चालबा लाग जाए तो भी छिट्टा के खोल आ रहा कि आपने क्या करे बंध्या करे। आ तो राजस्थान गाँव की यानी कि जो गाँव बुजुर्ग लोग हैं उनकी कहावत है कि जब बाजरे पे जब भी बाजरे की फसल बाजरा लगना लगता है चालू हो जाता है ना ऊपर यानी कि बाजरा की अपन बिठाएगा हाइट 8 9 10 11 12 फुट तक हुआ है, और भी को ऊपर 1 फुट को कहीं लगे शिट्टो लागे, एक भी लागे 1.5 फुट भी लागे, तो भी शिट्टा का आपा कहना जब बाजरो को बीज पड़वा लागे ना बिग मायने तो जी टाइम आ गोगा राखड़ी खोल रहा कहीं करे भी शिट्टा का बन जाएगा। अब रक्षा बंधन वाली राखी की बात करें तो बा अपना कौन पर चढ़ाई जाए, गोगा जी का जो घोड़ो है ना माटी को बना भी गोगा जी घोड़ा पर चढ़ाई जाए, और गोगा जी का है ना मिट्टी की घोड़ी भी बनाई जाती है। मिट्टी का घोड़ा कहीं करे जाए बनाया जाए, गोगा जी का मिट्टी का घोड़ा भी कहीं करे जाए बनाया जाए। और रात्रियों को जागरण हुआ ना, रात्रि जागरण में जो डेरू है, डेरू जो को वाद्य यंत्र वो बजाया जाए यानी कि रात्रि जागरण में गोगा जी को जो डेरू वाद्य यंत्र कहीं करे जाए बजाया जाए। और एक लेटेस्ट बात है कि भूमि विवाद में है ना, यानी अगर जो भूमि विवाद वो परिवार सुया करे हमेशा भूमि विवाद दूसरा सु बनोया करे, यानी भूमि विवाद हमेशा कौन सुरिया करे परिवार से, तो भूमि विवाद को लेकर भूमि विवाद को लेकर आका जखा दो हा भाई हा मोशरा भाई, मोशरा भाई अर्जन सर्जन, ठीक है, जमीन विवाद ने आ भाई अर्जन सर्जन अंकी भी काय कर दी गोगा जी हत्या कर दी, ठीक है। अब दो चार क्वेश्चन इन और बने गोगा जी का काय बने आपको जो कुछ स्थान है ना गोगा जी कौन सा वृक्ष के नीचे है खेजड़ी के नीचे, और जो आकी जो मूर्ति हुआ है आकृति कौन की रहे पत्थर की आकृति भी पर सांप की का हुआ चिन्ह रहे, ठीक है। फिर बात करा आप मिट्टी का घोड़ा कौन का बनाया जाए, गोगा जी का बनाया जाए, और आपा जी की अपना रक्षाबंधन आओ ना बे राखी भी जो आपा खोल रखो उसको चढ़ाया करा गोगा जी के जो घोड़ा हुआ ना भी घोड़ा के ऊपर भी चढ़ाया करा, वो याद रखा जो रक्षाबंधन की जगह राखी है ना वहां अपना खोल रखा पर चढ़ावा गोगा जी का जो मिट्टी का घोड़ा हो वहां पर गोगा नौ में चढ़ाया करा। और जो आपने अनसुते की जगह राखी उन कहाँ का बंदा बाजरा की जब फसल में जब सिट्टा जाला बा लग जाता भी वो बंद करा कौन सी गोगा जी वाली राखी हड़सुते की राखी 9 घंटा की। अब वो क्वेश्चन पूछ सका हालांकि पूछो को नहीं है कहीं भी, लेकिन आप पूछ ले गोगा राखड़ी में घाटी कितनी होती है, गोगा राखड़ी में घाटी कितनी तो 9 गांठ होती है, ठीक है। और बात कर ले कि मिट्टी का घोड़ा कौन सा लोक देवता का बनाया जाए तो कौन सा का गोगा जी का, रात्रि जागरण में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाए डेरू वाद्य यंत्र, रावण हत्या की बात पर रामदेव जी का मायो और भी कमाए बाबू जी के भी है। फिर बात करा आप भूमि विवाद अर्जुन सृजन का संबंध किस लोक देवता से है तो वो कौन को है अर्जुन सृजन को गोगा जी से। बात करें कि आपा मोहम्मद गजनवी को जो संबंध है कौन सा लोक देवता सूर्योड़ है तो गोगा जी से, क्योंकि एक साथ में कहीं युद्ध हुई, मंदिर ने कौन बनाया फिरोज शाह तुगलक। और बात करें वर्तमान स्वरूप इसने गोगा जी के मंदिर को किसने दिया तो वो दिया महाराणा गंगा सिंह जी ने, ठीक है। अब आओगे यहाँ तक की बात, अब एक मायने गोगा जी की अपन बात करें तो गोगा जी को जो जन्म 946 में हुआ एक बाद में गोगा जी को यहाँ को कोई क्वेश्चन कौन बचे जो अपना यानी अपन अदर किताब में देख पाने मिल जाए, यानी हो सके जट तक आप आकी एक बार ओवड़ी गोगा जी ओवड़ी झोपड़ी नुमा जो मंदिर वो खड़े किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर बनाओ, ये याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गोगा जी की ओल्डी या ओवरी या झोपड़ी नुमा मंदिर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी के मंदिर झोपड़ी नुमा जो मंदिर है वो कौन सी जगह बना हुआ है तो सांचौर जालोर भी आ सकता है ऑप्शन में, और किलोरियों की ढाणी भी आ सकता है, दो याद रखनी है किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर क्या है ये पूरा नाम याद रखना है किसका है गोगा जी की ओल्डी वहां पे बनी हुई है जो मंदिर वो झोंपड़ी नुमा बना हुआ है।
तो 8 तक की बात होगी, यानी सांपों के देवता गोरक्षक देवता, गोगा पीर, जीवित पीर और जहर पीर। जहर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी, गोगा पीर का नाम सुकटे मुसलमाना का मान, जीवित पीर सांपों के देवता गोरक्षक देवता। एथन बता भी दियो कि क्यों क्यों जाए। ठीक है जी। आप अब पाबू जी के बारे में देखिए, हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता पाबू जी ने क्यों क्यों जाए हो, क्योंकि पाबू जी ने वास्ते क्यों जाए कि जब फेरा ले रहा है, जब को जो गण जोड़ो है बिन काहे करियो खोल होगा नहीं, बल्कि भी तलवार भी सो काट फिर गया तो बिन हाड़ फाड़ को देवता जना क्यों जाए। तो एथन क्यों क्यों जाए अभी थाने बता दी। और आपको जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है, और मृत्यु की दो प्रकार दो जगह हुई है, यानी वीर गति दो जगह प्राप्त है, ददरेवा चूरू में और नौर हनुमानगढ़ में। सबसे बड़ो दड़ा नौर हनुमानगढ़ में गिरो, सबसे बड़ो मंदिर मंदिर भी बैठे है, सबसे बड़ो मेड़ो भी बैठे लागे। एक मन्ना को बादवा का मायने जगह का मायने राजपूत जो चौहान है का कहीं वो एक मन्ना तक पुजारी बने, बाकी का जो 11 महीना है वह कायम खानी मुसलमान बने, जन कहें चायल क्यों जाए। अब बात हुई गोगा जी की। गोगा जी को लेकर अपनी जो डिटेल है वो पूर्ण हुई है। एक बाद में यानी इतना पढ़ने बाद में गोगा जी को कोई भी क्वेश्चन यानी को कौन बचे जो कि इसमें बारह जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अपना जो लोक देवता कंप्लीट हुए। आगे नेक्स्ट लोक देवता उसमें देखेंगे अपना लोक देवता कौन सा ले। अब एक वैसे इंपॉर्टेंट देखो तो अपना तेजाजी या तेजाजी महाराज हम कहते हैं, तेजो बाबू अपना कहीं बचे शेष बचे मोटा तौर पर। तो उसके बाद में जो अन्य देवता है, अड़बू जी है, पाबू जी सांगला, जो सॉरी पाबू जी ने पाबू जी हो गए, देवनारायण जी का इनका टॉपिक है छोटे छोटे है, लेकिन सबसे बड़े बड़े कौन से लोक देवता रहेंगे, तेजाजी महाराज। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।